रहा है। दिल्ली के भाग से झींगा टूटे तो हम इनको मंदिर में घंटी बजाना चाहिए था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो एक मठ के महंत हैं, वो आपकी गद्दी पर जाकर बैठ चुके हैं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार की राजनीति में इन दिनों कई सारे सवाल अचानक तैरने लगे हैं। मसलन बिहार में महागठबंधन की सरकार कब तक चलेगी, बिहार में महागठबंधन की सरकार चलेगी भी या नहीं चलेगी, उपेंद्र कुशवाहा का क्या होगा, तो सुधाकर सिंह पर एक्शन को लेकर क्या हो रहा है। ये तमाम सवाल बिहार की सियासत में इन दिनों सबसे अधिक तैर रहे हैं और इन तमाम मुद्दों पर बिहार के राजस्व मंत्री आरजेडी कोटे के आलोक मेहता, जो कि इन दिनों काफी सुर्खियों में भी हैं, एक बयान को लेकर उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया दी और बता रहे हैं पूरी सच्चाई कि बिहार में महागठबंधन की क्या स्थिति है और बीजेपी पर भी निशाना साधते हुए क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। किसने कहा कि असुरक्षित है? आप ही के नीतीश जी ने कहा, तेजस्वी जी ने कहा, 7 महागठबंधन के नेताओं ने कहा, जो अधिकृत व्यक्ति है उसने कहा। अब ये जो कयास लगाए जा रहे हैं वो सिर्फ इसलिए लगाए जा रहे हैं कि किसी तरह विभेद पैदा हो। दल में जो अधिकृत व्यक्ति है उसके बयान ज्यादा और उन्हीं का बयान या उन्हीं की सोच के आधार पर पार्टी का निर्णय होता है। मैं समझता हूँ कि सातों दल में कोई दल ऐसा नहीं है जिसके अधिकृत प्रवक्ताओं ने या नेताओं ने कोई इस तरह का बयान दिया हो जिससे आपको लग रहा हो कि पार्टी में कहीं किसी तरह के महागठबंधन में। अब विपक्ष तो बात जो ही रहा है। दिल्ली के भाग से झींगा टूटे तो हम लोग आपके पार्टी के सुधाकर सिंह लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार है, सिर्फ भ्रष्टाचार है, लगातार बोल रहे हैं। सुधाकर सिंह जी आपके दल के हैं। अभी सुधाकर सिंह जी सबसे पहले अधिकृत नहीं थे, उन्होंने कई बार बयान दिया, उसके बाद पार्टी ने उनको शोकज किया। शोकज की मियाद पूरी नहीं हुई है। शोकज की जिस दिन मियाद पूरी हो जाएगी उसके बाद उन पर कार्रवाई भी होगी यदि संतोषजनक जवाब नहीं रहा। अब ये प्रक्रिया चल रही है। मैं आश्चर्यचकित रहता हूँ कि जो इतने बड़े बड़े मसले हैं इस देश के और इस देश की सरकार ने जो वादे करके गए उस पर कभी सवाल नहीं होता और जिस सवाल को पूरी पार्टी इग्नोर कर रही है, पूरा महागठबंधन उससे पल्ला झाड़ रहा है, उस पर क्यों ये सवाल किए जा रहे हैं। मैं इतना ही कह रहा हूँ कि उस पर डिसिप्लिनरी एक्शन के तहत उनको शोकज दे दिया गया। 2 माह से लगातार अरे 2 माह से कि 3 माह। नीतीश जी के मन से आपके बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, इसको आप किस रूप में ले रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ कि नीतीश जी का वो मंच नहीं था, जिस संगठन का मंच था उनके प्रति हमारी सिंपैथी है और उसमें से जिन लोगों ने मेरा बयान सुना होगा, देखा होगा, बहुत सारे लोग बाद में समझ गए, लेकिन जो बिल्कुल नहीं समझे या समझना नहीं चाहते उनके लिए मैं नहीं समझ। आप 10% को कोस रहे हैं और वो 90% को कोस रहे हैं। ये सरकार में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है क्या? सरकार का इसमें क्या मामला है? सरकार का इसमें क्या मामला है? हम किसी को कोस नहीं रहे, हम इतिहासों के संदर्भ को ला रहे हैं। 500 शांत रहिए ना भाई, 500 वर्ष के इतिहास को खोज कर बाबरी मस्जिद के विवाद की बुनियाद रखी गई। हम तो आज के वर्तमान इतिहास को इस संदर्भ को सामने रख रहे हैं, जिसको लोग बुलाना चाहते हैं मंदिर मस्जिद कर। आने वाला जो दिन है तो फिर शिकारी आएगा और जाल बिछाएगा। देश में जाल बिछाने की कवायद हो रही है और बिहार को चरागाह समझा जा रहा। करना धरना कुछ नहीं। 15 लाख कहाँ गए और 16 करोड़ रोजगार कहाँ गए? इन सवालों पर चर्चा करने के बजाय मंदिर और मस्जिद में उलझाया जा रहा है। जिनको मंदिर में घंटी बजाना चाहिए था, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो एक मठ के महंत हैं, वो आपकी गद्दी पर जाकर बैठ चुके हैं और आपको कहते हैं कि जाके मंदिर में घंटी बजाइए। हम जगदेव की संतान हैं, घंटी बजाने के लिए पैदा नहीं लिए। गाँव में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, इसको खाने के लिए है। तो सुना आपने
आलोक मेहता बोल रहे थे, बीजेपी पर भ्रम की राजनीति करने की का आरोप भी लगा रहे थे और ये कह रहे थे कि मंदिरों और मठों के नाम पर लोगों को बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है। महागठबंधन की सरकार में सुधाकर सिंह के मसले पर उन्होंने ये कहा कि मियाद जब 15 दिन की पूरी हो जाएगी, जो सो कॉज नोटिस दिया गया है उसकी मियाद जब पूरी हो जाएगी तो उन पर कार्रवाई होगी। उपेंद्र कुशवाहा के मसले पर भी उन्होंने कुछ ना कुछ जरूर कहा है। ऐसे में अब इन्होंने ये भी कह दिया है कि हमारी युवा पीढ़ी को राम मंदिर के बहाने मंदिर का घंटा बजाने को कहा जा रहा है। तो एक बड़ा बयान जो है आलोक मेहता ने फिर से दिया है कहीं ना कहीं। हालांकि बीजेपी पर वो हमलावर थे और बिहार में सबसे बड़ा सवाल यह कि महागठबंधन की सरकार का क्या होगा। फिलहाल तो तमाम दावे किए जा रहे हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार में सब कुछ ठीक है, महागठबंधन किसी के बयान के बाद नहीं टूट जाएगा, सब कुछ एकता से हो रहा है। लेकिन जो बयान आ रहे हैं जदयू की तरफ से हो या फिर राजद की ओर से हो या फिर राजद के मंत्रियों के जो बयान हाल फिलहाल के दिनों में आए हैं, उसे देखते हुए यह माना जा रहा है कि बिहार में महागठबंधन के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है और जदयू के नेताओं की आपत्ति के बाद तो और भी इस कयास को मजबूत तौर पर उठाया जाने लगा है। इस कयास को जो है पुख्ता तौर पर बताया जाने लगा, अनुमान लगाया जाने लगा है। क्या होता है बिहार की सियासत में, देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सके। धन्यवाद।